हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल राधा कृष्ण मधुर उपदेश में आपका स्वागत है। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अर्थात मृत्यु के समय हम जिन भावों का स्मरण करते हैं हमें अगले जन्म में उसी रूप या भाव को प्राप्त करता है। कई लोगों का मानना है कि मैं अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब या सज़ा इस जन्म में सह रहा हूँ। हालांकि यह कहना निश्चित तौर पर सही नहीं होगा कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी मान्यताओं के अनुसार हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भी पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही वे लोग जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो वह उन बुरे कर्मों का भोग इस जन्म में करता है। जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म कर चुका होता है वह इस जन्म में भी एक अच्छा प्राणी बन सककर जन्म लेता है, तभी आनंद का अनुभव कर पाता है। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में मरते वक्त जिस चीज़ का ख्याल अपने मन में रखता है वह उसी चीज़ को अगले जन्म में हासिल करता है। अगर हम बात करते हैं पूर्व जन्म के हिसाब की तो यहाँ बहुत सारी मान्यताएं ऐसी हैं जिनके अलग अलग विचार रहे हैं, परंतु उन विचारों में से कुछ बातें तो मेल खाती हैं जिनमें प्रत्येक व्यक्ति अपना विश्वास जाहिर करता है। क्या होता है जन्म? जब हम इस पृथ्वी में किसी प्राणी के रूप में अवतार लेते हैं तो हम जिस जाति या रूप में जन्म लेते हैं हम उन्हीं के जैसे कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वैसे ही कार्यों को करने लगते हैं जैसे हमारे पूर्वज किया करते थे। कोई प्राणी एक जानवर के रूप में जन्म लेता है तो वह अपने संपूर्ण जीवन में वैसे ही कार्य करता है तथा खान पान करता है जैसे उसके पूर्वज किया करते थे या करते हैं। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में कुछ न कुछ कर्म करता है और उन्हीं का भोग उसे अपने संपूर्ण जीवन में करना पड़ता है। यदि कोई एक इंसान के रूप में जन्म लेता है तो उसे अपने संपूर्ण जीवन मानव के कर्मों के हिसाब से करना पड़ता है। वैसे ही खान पान व रहन सहन वह अपने जीवन में अपना लेता है। वह इस जीवन में जैसे कर्म करता है वैसे ही हमें भोगना पड़ता है। इसलिए हमें मनुष्य के तौर पर प्राप्त इस जन्म में अपने कर्मों को हमेशा बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अच्छे फल भोग सकेंगे। अर्थात इस पृथ्वी में एक प्राणी ही अपने जन्म से मरण तक प्रत्येक कार्यों का भोग खुद के लिए अपनाता है। इस विषय में कोई भी प्राणी खुद के कर्मों से दूसरे के कर्मों का चयन नहीं कर सकता। वह जैसे कर्म करता है उसे उसी का फल उसी हिसाब से मिलता है। अर्थात उसके कर्मों का फल दूसरे लोगों के कर्मों पर निर्भर नहीं करता। पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रभाव। यदि हम अपने वर्तमान में अच्छी सुख सुविधाएं, अच्छे ज्ञान के साथ अपना जीवन यापन करते हैं तो शायद हमने पिछले जन्म में बहुत सारे दुखों को सहन करते हुए अन्य लोगों को खुश रखा होगा। यदि हम अपने इस जीवन में दुखों का भोग कर रहे हैं और हमेशा दुखी रहते हैं, जिसमें भगवान भी हमें कभी खुश नहीं रखना चाहता, तो वास्तव में ही हमने अपने अगले जन्म में बहुत सारे लोगों को दुख देकर खुद के लिए खुशी हासिल की होगी। इसी बात से हम अपने पूर्व जन्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा वर्तमान जीवन किस प्रकार चल रहा है, हमारे वर्तमान में कौन सी समस्याएं मिल रही हैं।
इसलिए जो लोग हमारे पूर्व जन्म का हिसाब बताते हैं, इन लोगों के विचार भी यही होते हैं कि हम अपनी वर्तमान जीवन शैली में कितने खुश व कितने दुखी हैं। हमें अपने अगले जन्म में भी एक अच्छा प्राणी बनने के लिए व अच्छा जीवन जीने के लिए इस जीवन में प्रत्येक कार्यों को इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे किसी अन्य लोगों को दुख ना पहुँचे, वे लोग हमें बद्दुआ ना दे सके। पूर्व जन्म का हिसाब कहते हैं ना कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राणी अपने अगले जन्म में का हिसाब इस जन्म में बराबर करता है। यदि वह अगले जन्म में अच्छे कर्म करके आया होगा तो उसे इस जन्म में भी ज़रूर अच्छे ही कर्म का भोग करना होगा। यदि वह अपने पिछले जन्म में लोगों के साथ अत्याचार करके आया होगा तो वह इस जन्म में अपने उस जन्म के सभी कार्यों का हिसाब चुकता करेगा। ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति के साथ जो अपने अगले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करके आया था, उसने अपने अगले जन्म में उन सब असहाय लोगों की सहायता की जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपने अगले जन्म में प्रत्येक कर्म इस प्रकार किए कि उसे आने वाले अगले जन्म में किसी भी चीज़ की कमी ना हो सके, वह एक अच्छा जीवन जीने के लायक रह सके। जब वह अपना नया जीवन प्राप्त करता है तो वह फिर भी एक मानव के रूप में ही ईश्वर द्वारा इस पृथ्वी पर भेजा जाता है, क्योंकि ईश्वर के अनुसार उसने प्रत्येक वह कर्म अपने अगले जीवन में किए जिसे एक अच्छा व्यक्ति समझा जा सकता है। इस कारण भगवान के पास ऐसा कोई भी मौका ना था जिसे देखकर भगवान उस व्यक्ति को इस जन्म में जानवर या अन्य योनि में अवतार दे सके। भगवान ने इस व्यक्ति के अच्छे कर्मों को देखकर इसे फिर से एक अच्छे इंसान के रूप में जन्म दिया। यह व्यक्ति भी भगवान द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं में खरा उतरा और सभी मुश्किलों को पार कर अपने जीवन में लगातार अच्छे कर्मों को करता रहा। इसके विपरीत हमेशा ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसके कारण इसे लगता है कि वह यहाँ उपस्थित प्रत्येक मकान व महल को पहले ही देख चुका है। हमें हमेशा यही महसूस होता है, परंतु वह समझ नहीं पाता कि उसने एक दृश्य पहले देखा तो कहाँ। यूं ही एक दिन वह व्यक्ति एक गुरुजी के आश्रम में चला जाता है तो उसे उस आश्रम में जाते समय ऐसा लगता है कि वह इस आश्रम में पहले भी कई बार आ चुका है, भले ही वह इस जीवन में गुरुजी के आश्रम में पहली बार जा रहा था। गुरुजी अत्यधिक ज्ञानी होने के कारण उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति इस पृथ्वी में दोबारा व्यक्ति के रूप में जन्म लेकर आया है। जब वह व्यक्ति गुरुजी को अपनी मनोदशा के बारे में बताता है तो गुरुजी उसे स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि वह इस पृथ्वी में तथा इस क्षेत्र में दोबारा जन्म लेकर आया है। इस प्रकार वो व्यक्ति इस बात से चौंक जाता है कि वह दोबारा भी व्यक्ति के रूप में ही जन्म ले पाया है और वह अपने कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न होता है, क्योंकि कहा जाता है वही व्यक्ति दूसरी बार व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है जो इस संसार में सबसे अच्छे कर्मों में से एक कर्म करता है। इस प्रकार हमें अपने जीवन में प्रत्येक कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने कर्मों का हिसाब भी हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ सकता है। अर्थात बेहतर जीवन जीने के लिए बेहतर कर्मों को करना आवश्यक है। क्या हमें पूर्व जन्म के कर्म भोगने पड़ते हैं? हाँ, इस बात का 100% लोगों को विश्वास होने लगा है कि हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस बात का ज्ञान होने के कारण आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करना चाहते हैं। पूर्व जन्म के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है,
अतः विश्वास न होने की मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। हालांकि लोग कई बार मन को नियंत्रित ना करने की वजह से बुरे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कई लोग सिर्फ जीवन में आनंद खोजते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी से मतलब होता है, जिसके लिए कई बार वे अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाते हैं। ऐसे ही लोग जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता, वे लोग अपनी खुशी के लिए अन्य लोगों को दुख देने के लिए तैयार रहते हैं। बिना दया के किसी भी जानवर व अन्य प्राणियों को मौत के मुंह सुला देते हैं। इन लोगों को अपने अगले जन्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। ऐसे ही लोग अपना अगला जीवन बड़े ही दुखों, निर्धनता के साथ व्यापन करते हैं और वे लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। वास्तविकता, जीवन की वास्तविकता यही है कि हमें अपने जन्म के कर्मों का हिसाब बराबर करना होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम वर्तमान के साथ साथ अगले जन्म में भी एक अच्छा जीवन प्राप्त कर सकें। हमें अपने जीवन में प्रत्येक दुखों को झेलने की क्षमता रखनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो फिर अगले वीडियो के साथ वापस हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।